क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भारतीय टीम का ऐलान किसी भी दिन होने वाला है और इस टीम में बड़े बदलाव होंगे क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली से दिग्गज यहां पर नजर नहीं आएंगे। अब विराट कोहली के इस्तीफे को लेकर तो हम कई सारी बातें आपको बता चुके हैं, उनके रिटायरमेंट को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन इधर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी वाला प्लान चाहते थे हिटमैन, लेकिन गंभीर अड़ गए, फंसा दिया उन्होंने मामला, अड़ंगा लगा दिया। इसीलिए तो रोहित ने विराट कोहली को भी सब कुछ बता दिया था, प्लान चार्ट आउट हो चुका था, लेकिन गौतम गंभीर ने ऐन मौके पर अड़ंगा लगा दिया। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, कप्तानी नहीं करेंगे, फाइनल हो चुका है, इस्तीफा उनका कप्तानी से हो चुका है, संन्यास वो टेस्ट क्रिकेट से ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रोहित शर्मा ने इस संन्यास को लेकर बीसीसीआई से जो बात की थी उसमें बड़ा प्लान यहाँ पर सामने रखा था। जी हाँ, रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहते थे, महेंद्र सिंह धोनी वाला प्लान अपनाना चाहते थे, महेंद्र सिंह धोनी की तरह बीच सीरीज में संन्यास लेना चाहते थे। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा आपको कर रहे हैं कि रोहित शर्मा चाहते थे कि वो इंग्लैंड दौरे में कम से कम 2 टेस्ट मैच खेलें और अगर अच्छा खेलते हैं तो आगे भी कैरी करें, लेकिन अगर अच्छा नहीं खेलते हैं तो 2 टेस्ट मैच बाद संन्यास ले लेंगे और अगर अच्छा खेलेंगे तो पूरे 5 टेस्ट मैचों के बाद संन्यास लेंगे। ये प्लान रोहित ने खुद बीसीसीआई के सामने रखा था। धोनी ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दौरे में बीच में संन्यास लिया था, रोहित शर्मा कुछ वैसा ही करना चाहते थे, बीच सीरीज में संन्यास लेना चाहते थे क्योंकि वो इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर अजीत अगरकर अड़ गए। जी हाँ, गंभीर ने साफ इनकार कर दिया। गंभीर ने कहा कि मुझे इस दौरे में कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे बीच में अनिश्चितता नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ यहाँ पर क्रिकेट चाहिए, बीच में कोई झोल नहीं चाहिए। यहाँ पर रोहित शर्मा की तरफ से रिक्वेस्ट भी की गई, ये भी बातें आ रही है। जी हाँ, ये भी खुलासे हो रहे हैं कि रोहित ने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 1 टेस्ट मैच उन्हें खेलने दिया जाए। तो यहाँ पर रोहित को साफ बता दिया गया कि अगर आप 1 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो हम आपको 1 टेस्ट मैच खेलने के लिए मौका दे देंगे, लेकिन आप कप्तानी नहीं करेंगे। जी हाँ, रोहित को साफ कह दिया था कि आप अब अभी से टीम इंडिया के टेस्ट मैचों के कप्तान नहीं हैं और अगर आप अपना फेयरवेल मैच चाहते हैं, 1 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो हम इसके लिए आपको अलाउ कर सकते हैं। इंग्लैंड में आपको पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको कप्तानी नहीं मिलेगी, कप्तानी के लिए अब आपको मौका नहीं मिलेगा। ये साफ रोहित शर्मा से कह दिया गया। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ये नहीं चाहते थे कि वो अपने आखिरी टेस्ट मैच में बिना कप्तानी के खेलें और बेइज्जत होकर खेलें, इसीलिए रोहित ने फिर फैसला लिया कि वो संन्यास ही ले लेंगे। जबकि खबर तो यहाँ तक थी कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली तक को बता दिया था कि वो इंग्लैंड दौरे पर संन्यास ले लेंगे, इंग्लैंड दौरे के बीच में ही वो संन्यास लेंगे, बिल्कुल धोनी की तरह वो संन्यास लेंगे, बीच सीरीज में संन्यास का ऐलान करेंगे। और रोहित शर्मा ने जब विराट को ये बताया था तो हो सकता है कि विराट और रोहित के बीच में कुछ प्लानिंग भी बनी हो, कुछ ऐसी भी बातें हुई हो कि विराट कोहली भी इस तरह से बीच सीरीज में ही संन्यास लेते अगर उनका बल्ला नहीं चलता तो। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्योंकि कोच गौतम गंभीर अड़ गए, भिड़ गए, साफ अड़ंगा लगा दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी अनिश्चितता वाला काम नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी टीम को निश्चित चाहता हूं, स्मूथ चाहता हूं, टेस्ट मैचों में कोई यहाँ समस्या बीच में अड़ंगा नहीं चाहता। इसीलिए रोहित शर्मा को यही ऑफर किया गया कि आप 1 टेस्ट मैच खेल लें, लेकिन रोहित ने इनकार कर दिया और उसके बाद रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान भी कर दिया। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, कौन है सही? क्या रोहित शर्मा का इस तरह से 2 मैचों में कप्तानी मांगना बिल्कुल ठीक था, रोहित को इस तरह से कप्तानी देकर फेयरवेल देना बिल्कुल ठीक था, या फिर गौतम गंभीर ठीक है कि अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको अब कप्तानी नहीं मिलेगी? आपकी नजर में यहाँ पर किसका फैसला है सही, गौतम गंभीर या फिर रोहित शर्मा? अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि यही अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर साबित होनी है कि कौन सही है कौन गलत। कमेंट जरूर करें। तो बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ बताया है कि विराट कोहली के साथ संन्यास से पहले बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी। जी हाँ, अब तक कई लोग इस बात को नकार रहे थे, कई लोगों का कुछ और कहना था, लेकिन अब फाइनली ये बात सामने आ चुकी है कि विराट कोहली के साथ बीसीसीआई ने एक फाइनल कॉल मीटिंग की थी और ये ऑनलाइन मीटिंग थी। जी हाँ, विराट कोहली या फिर कोई और खिलाड़ी इसमें और मौजूद नहीं था, बल्कि ऑनलाइन मीटिंग थी। और इसमें कौन कौन लोग मौजूद थे पहले तो वो देखिए। विराट कोहली इसमें मौजूद थे, बोर्ड के अध्यक्ष
रोजर बिन्नी इसमें मौजूद थे, देवजीत सैकिया जो कि सचिव हैं बीसीसीआई के वो मौजूद थे, हेड कोच गौतम गंभीर मौजूद थे और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर मौजूद थे। इन चारों की मौजूदगी के साथ साथ विराट कोहली इसमें 5 सदस्य थे। तो यहाँ पर इस मीटिंग में विराट कोहली को बताया गया कि हम अब आपसे आगे टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके का नहीं है जैसा कि हमको चाहिए। अब यहाँ पर विराट की तरफ से कहा गया कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयारियां कर रहा हूं और लगातार तैयारी कर रहा हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से आने के बाद इसीलिए रणजी मुकाबला भी खेला था ताकि मैं खुद को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार कर सकूं। अब यहाँ पर विराट से कहा गया कि लेकिन अब हम इंग्लैंड दौरे में कुछ और सोच रहे हैं और आपका फॉर्म फिलहाल टेस्ट में लगा नहीं है। अब यहीं पर विराट कोहली ने साफ साफ तौर पर कहा कि मैं इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाने को तैयार हूं। जी हाँ, विराट कोहली ने कहा कि मैं इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड जाने को तैयार हूं, इंग्लैंड लायंस के साथ खेलने के लिए तैयार हूं और अगर मेरा फॉर्म ठीक ठाक हो जाता है तो आप फिर मुझे सिलेक्शन के लिए देख सकते हैं, मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर मेरा फॉर्म अच्छा नहीं होता है तो आप उसके बाद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि विराट कोहली इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते थे कि वो इंडिया ए टीम से इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जाना चाहते थे और अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें सिलेक्ट ना किया जाए, ये तक खुद विराट कोहली ने कह दिया था, क्योंकि विराट हर हाल में इंग्लैंड के साथ सीरीज जीतना चाहते थे। इससे पहले 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज जीती थी। तो विराट कोहली के एरा में जब से विराट खेले हैं तब से कभी भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीती और विराट यही अचीवमेंट चाहते थे और इसीलिए विराट कोहली पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी वो इंग्लैंड दौरे पर जाएं, इसके लिए कुछ भी हो जाए वो करना पड़े, वो करने को तैयार थे। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, अजीत अगरकर ने साफ कह दिया कि इंडिया ए टीम में जो कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलेगी उसमें आपकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि वो युवा खिलाड़ियों के लिए स्टेज है, युवा खिलाड़ी उसमें जाएंगे। आप इतने सीनियर हैं तो आपको हम इंडिया ए टीम में नहीं चुन सकते हैं, आप उसमें क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। अब यहाँ पर गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम अब युवा खिलाड़ियों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली समझ चुके थे कि उनके साथ बड़ा वाला खेल हो रहा है, क्योंकि साफ साफ उन्हें कहा नहीं जा रहा था कि आप संन्यास ले लो, लेकिन उन्हें नोचा जा रहा था, उन्हें मजबूर किया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि सीनियर टीम के आप लायक नहीं हो और जिस जूनियर टीम में आप फॉर्म में आ सकते हो उसमें हम आपको चुनेंगे नहीं। यानी कि आपके लिए आगे कुआं है पीछे खाई, ऐसी कंडीशन विराट कोहली के लिए कर दी गई थी। अब विराट कोहली की एकमात्र उम्मीद वहां पर जो सचिव थे देवजीत सैकिया वो थे, तो उन्होंने भी विराट कोहली की बातों को इग्नोर कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया और ये मीटिंग पूरी तरीके से बेनतीजा रही। यानी कि मीटिंग में कोई भी फैसला नहीं हुआ और लेकिन विराट कोहली समझ चुके थे कि अब उनका वक्त आ चुका है, अब उनके लिए भारतीय टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं बनती है, भले वो कितना ही अच्छा खेल लें, कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर लें, लेकिन जब हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर मन बना चुके हैं कि अब विराट कोहली को हम टेस्ट टीम में नहीं खिलाएंगे तो वो नहीं खिलाने वाले हैं। इसके लिए अब ज्यादा हाथ पैर मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए विराट कोहली ने खुद ही तय कर लिया और खुद ही फैसला ले लिया उसके अगले ही दिन कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहा हूं और फाइनली विराट कोहली ने उसी मीटिंग के बाद संन्यास का ऐलान भी कर दिया। तो कुल मिलाकर विराट को मजबूर किया गया, ये बातें आ रही थी और अब फाइनली खुलकर सामने आ गया कि किस मीटिंग में ये हुआ था, किस मीटिंग में विराट कोहली के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी और उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले ही एक बड़े अधिकारी ने इसका खुलासा किया है। तो जिसे लेकर बहुत जल्दी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्या विराट कोहली को और भी कुछ कहा गया, कुछ और डायरेक्ट बातें कही गई, क्योंकि यहाँ पर तो सारी बातें इनडायरेक्ट कही गई थी, सीधे सीधे कहा नहीं गया था विराट से कि आप संन्यास ले लो, लेकिन हाँ विराट से ये कह दिया गया था कि आपसे आगे हम अब सोच रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।